नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूपी की राजनीति में तूफान मचाने वाली मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैसे ही वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, सियासी हलचल ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। कुल 3,70,000 मतदाता बीजेपी और सपा की किस्मत का फैसला करने के लिए मतदान कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच गहरी प्रतिष्ठा की जंग बन गई। अखिलेश यादव, जो अब तक मैदान में अपनी जीत के घमंड में डूबे थे, अब खुद को हारते हुए देख रहे हैं। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मतदान के बीच वो ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर में 414 बूथों पर वोटिंग है और हर कदम पर सपा और भाजपा के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। मगर अखिलेश यादव ने सियासी घमासान में एक नई चाल चली है। चुनाव आयोग और प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर डाली है, जिसमें अयोध्या के एसएसपी मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पुलिस मतदाताओं में डर पैदा कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने सीधे एसएसपी को हटाने की मांग कर डाली और चुनाव आयोग से तुरंत कार्यवाही की अपील की। उन्होंने एक्स पर क्या पोस्ट किया, पहले वो देखिए। अखिलेश ने लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इसी बीच केवल अखिलेश यादव ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी केवल कमियां और आरोप लगाने में व्यस्त है। समाजवादी पार्टी एक्स पर लगातार पोस्ट कर रही है। जैसे एक्स पर दावा किया गया है कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 289 पर भाजपा प्रधान द्वारा फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। सपा एजेंटों को भी भगाया गया है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। इसके अलावा फिर पोस्ट कर कहा गया, मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 218 पर एक अधिकारी द्वारा सपा एजेंट को बाहर निकाला गया, फर्जी मतदान की भी सूचना। इन सभी आरोपों से एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी ने आरोप जरूर लगाए, मगर बिना किसी तथ्य या सबूत के। साथ ही वहीं इस आरोप के बीच उस सपा सांसद अवधेश प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें वह भगवान हनुमान के सामने पूजा करते नजर आ रहे थे। वीडियो में हनुमान जी की बड़ी तस्वीर के सामने हाथ में हनुमान चालीसा लिए वे गहरी आराधना कर रहे थे। ये वीडियो भाजपा के सनातन विरोधी प्रचार के खिलाफ एक पलटवार माना जा रहा है, जहां सपा ने धार्मिक भावना के साथ बीजेपी को मात देने की कोशिश की। यानी कि जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अब सनातन का इस्तेमाल रणनीति के रूप में समाजवादी पार्टी करने लगी है। देखा जाए तो ये सभी घटनाएं इस बात का सबूत है कि अखिलेश यादव, जो खुद को अब तक यूपी की राजनीति का दिग्गज समझते थे, इस बार हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं। हार की चुपचाप आ रही आहट ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया है और अब वे हर रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो चुनाव आयोग पर दबाव डालने की बात हो या फिर पुलिस अधिकारियों को निशाने पर लेने की। मिल्कीपुर का ये उपचुनाव अब एक तीव्र सियासी युद्ध बन चुका है, जहां कोई भी अपनी हार नहीं देख सकता। ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि सपा और भाजपा दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा की भी है और इस बार अखिलेश यादव हर मोर्चे पर खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।